So we're going to go into the word. तो हम वचन में जाएंगे Let's turn our Bibles to the book of Psalm 42 and verse 5. और आइए अपने बाइबल में निकालेंगे भजन संहिता का अध्याय 42 उसका 5वां वचन। Why, my soul, are you downcast? हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है Why are you so disturbed within me? और तू मेरे अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। Put your hope in God, for yet I will praise him, my Savior and my God. परमेश्वर पर आशा लगाए रहे क्योंकि मैं फिर से अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। Here David is praying this psalm. देखिए यहाँ पर भजन संहिता की पुस्तक में दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं। David is saying to himself, he's speaking to himself that his soul is downcast. देखिए दाऊद यहाँ पर खुद से कह रहा है, वो अपने आप से ही बोल रहा है कि उसका प्राण जो है एकदम गिरा जा रहा है, He's disturbed. वो अंदर से एकदम परेशान है। And he's saying that he will find favor in God. और वो यहाँ पर आगे कहता है कि परमेश्वर में वो अनुग्रह और भलाई को पाएगा। This is the situation of many people. और देखिए ये हालात है बहुत सारे लोगों का। In today's times, even those who are watching me and those who are listening to me over here, आज के जमाने में भी देखिए जो लोग हमें देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर आए हैं, people are disturbed. और लोग परेशानी में हैं, And people are saying that nothing is working for me. और लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा, Things are not happening for me. चीजें मेरे लिए हो नहीं रही। And the word of God और says, परमेश्वर का वचन कहता है God is a restorer. परमेश्वर पुनः स्थापित करने वाला प्रभु God है। is a restorer. परमेश्वर पुनः स्थापना करता है। Every day I see testimonies, I get testimonies of how God is restoring his people. और हर दिन देखिए हमें गवाहियां मिलती हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को जो है फिर से पुनः स्थापित करता है। In man's agenda, देखिए इंसान के अगर उद्देश्य में देखें restoration is going back to the original. तो उसका मतलब ये होता है पुनर्स्थापना का मतलब कि जैसा पहला था वैसे स्थिति में जाना। But you see, in God's kingdom, लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर के राज्य में restoration means not just coming to the original, but making it better than the original. परमेश्वर का उद्देश्य देखिए सिर्फ पुरानी Amen. स्थिति में ही नहीं लाना है, लेकिन उससे भी बेहतर बनाना है। This is what God's restoration means. देखिए यही तो है परमेश्वर की पुनर्स्थापना का मतलब। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुने। Today I want you to listen to it, to you, the first key that God is giving, that God is saying, I am a restorer. और देखिए पहली चीज जो चाहते हैं कि आपके सामने पेश करें वो ये है, परमेश्वर कहता है कि मैं पुनर्स्थापना करने वाला प्रभु हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The second thing, दूसरी चीज, write it down. I'm not going to speak what is in the notes today. I'm going to speak what the Holy Spirit has told me. और देखिए जो नोट्स में है उस पे नहीं बोलेंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने इनसे कहा वही बात चर्चा करेंगे। Yes, I will speak on restoration, but it will be something different. जी हाँ, पुनर्स्थापना पे बात तो करेंगे लेकिन थोड़ा अलग होगा। Let me go to the second point right now. चलिए जाते दूसरे मुद्दे पर इस वक्त। You see, one of the main strategies of the devil is to steal the joy of a believer. और देखिए शत्रु की एक बहुत ही मुख्य जो रणनीति ये होती है कि विश्वासी में से वो आनंद को चुराना चाहता है। He will steal the joy of a Christian, a believer. एक मसीही व्यक्ति जो होता है या एक विश्वासी जो होता है उसमें से शैतान जो है आनंद चुराना चाहता है। Before he can steal your marriage, before he can steal your job, before he can steal anything out of your life, he will steal the joy that God is given in that और area. देखिए आपकी शादी चुराने से पहले, आपकी नौकरी को चुराने से पहले, देखिए आपकी जिंदगी कोई भी चीज चुराने से पहले परमेश्वर ने जो आपको आनंद आपके अंदर दे रखा है शैतान वो चुराना चाहेगा। When the joy is gone out of anything, देखिए जब किसी भी चीज में से आनंद निकल जाता है you will not fight for it. तो उसके बाद आप उसके लिए लड़ेंगे नहीं, Because now you don't care whether you lose it or it's with you. Because now you don't feel anything about it. क्योंकि देखिए इस बात की फिर आपको परवाह नहीं होगी कि आप उससे पाते हैं, रखते हैं या गंवाते हैं, क्योंकि देखिए उसके बारे में आप कुछ महसूस नहीं करेंगे। Let's say he wants to steal some relationship from your life. मान लीजिए कि शत्रु जो है आपकी जिंदगी में से कुछ रिश्तों को चुराना चाहता है। The first thing he will attack and remove the joy from that relationship. सबसे पहले जो है उस रिश्ते में का जो आनंद है उस पर हमला करके उसे चुराना चाहेगा। Once that joy is gone, एक बार जब वो आनंद चला जाता you है will not pray for it. उसके बाद आप उसके लिए प्रार्थना नहीं You करेंगे will not do anything to salvage it. और देखिए उस चीज को वापस हासिल करने के लिए कुछ नहीं करेंगे I आप। want you to listen very carefully. और चाहते बड़े ध्यान से सुनिए। This is how rather the enemy steals things, destroys things in a person's life. और इसी तरह से शत्रु जो है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में से चीजों को चुराता है और तबाह कर देता है। Even your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन में भी Earlier, prayer becomes a joy. पहले प्रार्थना करना आपके लिए बड़े आनंद और खुशी Now की बात है, prayer becomes a burden. लेकिन अब प्रार्थना करना आपके लिए बोझ बन गया। Church was a joy. कलीसिया में आपके लिए आनंद होता For है, some, it becomes a burden. लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बोझ बन गया है। And very soon, और बहुत ही जल्द the enemy has taken you away from the things of God. और शत्रु जो है परमेश्वर की चीजों से आपको दूर लेके चला But जाता I है। believe in these 40 days, लेकिन पूरा यकीन मानते हैं 40 दिनों में God is going to bring a restoration in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में पुनः स्थापना लाने जा Into रहा है every area of your life in the name of और Jesus.
आपकी जिंदगी हर एक क्षेत्र में यीशु के नाम में। Hallelujah. बोले हालेलुया। Go with me to the book of Nehemiah, please. चले जाएंगे इस समय नहम्याह की पुस्तक में। Nehemiah chapter 8 and verse 10. नहम्याह की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 10वां वचन। We all know the scripture, हम सबको देखिए वचन पता है, but let's read it anyway. चलिए फिर भी पढ़ेंगे हम। The joy of the Lord is your strength. और वहां पर लिखा है कि प्रभु का आनंद आपकी ताकत है। Hello, look at somebody and say, the joy of the Lord. सभी लोग कहें प्रभु का आनंद। Come on, everybody say, the joy of the Lord चलिए सभी लोग कहें प्रभु का आनंद। is your strength. You see, the Lord will release joy. ये आपकी ताकत है। अब देखते हैं प्रभु आनंद को मुक्त करेगा। And when this joy is released in any area of your life, और जब आपकी जिंदगी किसी भी क्षेत्र में ये आनंद मुक्त हो जाता है, it shall become strength to you. तो ये आपके लिए ताकत बन जाती है। Come on, hallelujah. चलिए बोले हालेलुया। This is so important. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Without this joy in your life, आपकी जिंदगी में इस आनंद के बिना you will become vulnerable and depression will come, discouragement will come, suicidal thoughts will come in your life. देखिए आप एक नाजुक स्थिति में आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि तनाव आएगा, सताव आएगा, यहाँ तक कि खुदकुशी के विचार भी आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। I was talking to a 21-year-old boy. और पासवान जी 21 साल के लड़के से बात कर रहे थे। He had come yesterday for the wow service. कल की वाव सभा में आए थे And I asked him, और इन्होंने पूछा what can I pray for? किस चीज के लिए मैं प्रार्थना करूं? He's saying, I'm taking drugs, pastor. फिर उसने कहा कि मैं ड्रग्स का सेवन करता His हूं। mother is standing next to him and crying. उसकी माँ उसके बगल में खड़े होकर रो रही थी। 21-year-old handsome fellow. 21 साल का बड़ा रूपवान व्यक्ति। He says, I don't feel like living anymore. और वो ऐसा सोच रहा था, वो कह रहा था कि मुझे जीने जैसा महसूस ही नहीं होता। You see, when this joy goes, देखिए जब ये आनंद निकल जाता it है, makes you vulnerable to the devil. He can introduce anything in your life. तो शैतान के लिए देखिए आप एकदम नाजुक स्थिति में आ जाएंगे। शत्रु कुछ भी आपकी जिंदगी में ले आएगा। You will make decisions that don't seem rational. और देखिए आप ऐसे ऐसे फैसले लेंगे जो समझ के बिल्कुल बाहर होगा। Hallelujah. किधर समझ रहे हैं? बोले नहीं चाहिए जा तू। अरे क्यों नहीं चाहिए? You're leaving your house because the joy is taken away from your house. और देखिए आप घर छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि आपके घर में से वो आनंद चुरा लिया गया है। Why are you acting like a mad person? क्यों आप पागल जैसा बर्ताव करते हैं? Because the joy is no longer there in your life. क्योंकि आनंद अब आपके जिंदगी में नहीं रहा है। Lift your hands and say, the joy of the Lord is my strength. अपने हाथ ऊपर उठाकर कहे प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। Those who are watching me, lift your hand and say, the joy of the Lord is my strength. जो लोग देख रहे हैं चलिए अपने हाथ ऊपर उठाएं और कहे प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। Come on, say that one more time. The joy of the Lord is my strength. फिर से एक बार कहे कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। Father, I ask you for your joy this evening in Jesus' name. आज की शाम आपके आनंद को आप मांगते हैं यीशु के In नाम में। every area of my life. मेरी जिंदगी हर एक क्षेत्र में। Lift your hands and begin to pray right now. चलिए अपने हाथ उठा के प्रार्थना The कर शुरू करें। Holy Spirit will bring joy into your life. पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आनंद ले आएगा। Come on, hallelujah. चलिए बोले हालेलुया। There are three things that joy will do for you. देखिए तीन चीजें हैं जो आनंद आपके लिए करेगा। Write it down. लिख लीजिए। Joy will fuel your endurance. और देखिए आनंद जो है ये आपकी सहन शक्ति को ईंधन देगा। Joy will fuel your endurance, meaning how long do you last in a particular thing? और इसका मतलब यह है कि किसी खास चीज में कितने देर तक आप टिक सकते हैं। You know, when people start something, देखिए जब लोग कुछ शुरू करते हैं halfway they give it up. आधे अधूरे में ही छोड़ देते हैं। They start with joy. वे आनंद से शुरू तो करते हैं। Okay, I'll give you a very easy example. चलिए Gym. एक आसान सा उदाहरण देते हैं Let's आपको। say gym, okay? मान लीजिए जिम। 1 or 2 days you are on fire. और एक दो दिन तक देखिए आप एकदम जोश में होंगे। You lift your t-shirt and come on now, hello. and you know, 2-3 days it is full of joy. और देखिए दो तीन दिन पूरे जोश में आप रहेंगे। But after that, लेकिन उसके बाद after 2 weeks, 2 हफ्तों के बाद it doesn't work out. फिर वो काम नहीं होता। In the same way with marriage. और शादी में भी यही बात 1 होती है। year it is all honey, honey, honey. और शुरू में देखिए सब कुछ एकदम मीठा मीठा लगता है। Ask the people who are married. जो लोग शादीशुदा हैं उनसे पूछेगा। But after that, उसके बाद what keeps you is not the honey. क्या चीज आपको बनाए रखती है वो मीठापन नहीं, It's the joy of the Lord. कि वो प्रभु का आनंद है। Hallelujah. चलेगा हालेलुया। So the endurance, joy is the fuel that will keep you on the place. और देखिए ये धीरज यानी सहन शक्ति के लिए देखिए आनंद ही वो ईंधन होता है जो उसे बनाए रखता है। Ministry. सेवकाई। Let me give another example. Ministry. People see the Facebook, people see the lights, people see the guitars, people see, and they say, I want to do ministry. और देखिए लोग जो हैं फेसबुक पे देखिए Yeah. वो लाइट देखते हैं और वो गिटार देखते हैं, तस्वीरों को देखते हैं, फिर वो कहने लगते हैं मुझे भी सेवकाई करनी है। Instagram, oh, Instagram. people are jumping, hundreds और लोग of, कूद and रहे people हैं say, I want to be in the ministry. और लोग फिर कहते हैं ओ मुझे भी सेवकाई में होना है। And so they start their own thing. फिर उसके बाद अपनी चीजें शुरू करते हैं। Now, for some days it's okay, तो कुछ दिनों तक अच्छा चलता है, but when reality comes in, लेकिन जब असलियत आ जाती है, what will keep you in the ministry is not Instagram, it's not social media, it's the joy of the Lord. क्या चीज Hallelujah. आपको सेवकाई में बनाए रखेगी? देखिए वो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया नहीं है, वो प्रभु का आनंद है। People
will talk rubbish. लोग बेतुका बातें बोलेंगे, Your own people will speak against you. आपके ही सगे लोग आपके खिलाफ में बात करने लगेंगे। At that time, उस समय पर there'll be nobody for you. कोई नहीं होगा आपकी मदद And के लिए। what will stand for you, what will remain in your life is the joy of the Lord. क्या चीज आपके लिए खड़ा रहेगा, क्या चीज आपके जिंदगी में बनी रहेगी, वो है प्रभु का आनंद। Lift your hand and say, the joy of the Lord is my strength. चलिए अपने हाथ उठाकर, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। Go with me to Hebrews chapter 12, please. चलिए निकाले इब्रानियों की पत्री उसका 12वां I अध्याय। want you to please listen very carefully. Hebrews chapter 12 and verse 2. और चलिए पढ़ेंगे इस इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन। Look what it says. देखिए वचन क्या कहता For है। the joy that was set before him. और वो आनंद जो उसके सामने रखा हुआ था, For whom? For Jesus. किसके लिए? यीशु के लिए। He endured the cross. उसने क्रूस को सह लिया। How did Jesus endure the और cross? क्यों यीशु ने क्रूस को सहा? There's one reason way. और देखिए एक तरीका, Because he saw the joy that the Father had reserved for him. क्योंकि उसने उस आनंद को देखा जो पिता ने उसके पहले से रखा था। You see, church, आप देखते कलीसिया, that joy is not ordinary three-letter word. It is what will keep you in that place. और देखिए वो आनंद ये 3 शब्दों में लिखा हुआ एक कोई वाक्य नहीं है, लेकिन देखिए यही धीरज को बनाए रखता है। Come on, hallelujah. चलिए कहें हालेलुया। The second thing, दूसरी चीज, joy attracts the presence of God. ये आनंद जो है परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करती है। You see, God will never move with a complaining and a grumbling person. देखिए परमेश्वर कभी भी उस व्यक्ति में काम नहीं करेगा जो शिकायत करता है या कुड़कुड़ाता रहता है। Hello? सुनिए, For everything is complaining. हर एक चीज के लिए वो शिकायत करता है, Everything. हर एक चीज के लिए। God will never operate through such a person. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के जरिए कभी काम नहीं करेगा। Hello, I mean if you're listening right now. कितना सुन रहे हैं इस Always complaining about something. Now, that does not mean you cannot complain, but some of them have made it a habit. और देखिए हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत और करते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी आदत ही बना लेते हैं। How many of you following me right now? कितना They समझ- complain about their house. What is this house? No, what they don't know is क्या उन्हें नहीं पता that many people don't have a house. कि बहुत सारे लोगों के पास तो घर ही नहीं है। Many years ago, देखिए कई साल पहले you know, we were living in a house, हम एक घर में रहते थे, and Anita and I, we were married, and Aaron was there. Aaron was a small baby. पास में अनीता जी उनकी शादी हुई थी और देखिए और एकदम एरन एकदम छोटा बच्चा था, He was, I think, a 2-year-old or 3-year-old. 2 years old. 2 साल का था वो। And when it used to rain in a और house, जब घर में बारिश होती, it used to not rain only outside. और देखिए क्या होता था कि बारिश सिर्फ बाहर ही नहीं होती It used to rain inside also. और अंदर भी बारिश हुआ करता Our था। roof used to leak like crazy. और छत जो है टपकने लगती थी पानी से। It was a very simple house. और एकदम एकदम छोटा सा घर जैसा था। And we used to take the baby, drag the baby with that plastic sheet. We used to drag him here. We used to put the pans, buckets everywhere. And every time the baby is being dragged here and there. हर बार बच्चे यहाँ वहाँ जाता था और बाल्टी लेकर पानी यहाँ निकलने के लिए We यहाँ used to रखते थे keep फिर all वो। the pots and pans. और सब जगह पे बर्तन और चीजों को रखते थे And many times we would say, और बहुत बार हम ऐसा कहा करते थे, this house is so bad. ये घर बहुत ही बुरा है। And the Holy Spirit convicted me and said, son, और पवित्र आत्मा ने इनको कायल करके कहा, at बेटे least you have some place to sleep. कम से कम तुम्हारे पास एक जगह है सोने के लिए। Many people in this Mumbai city have no place to sleep. बहुत सारे लोगों के पास इस मुंबई शहर में सोने के लिए कोई जगह नहीं है। That night, उस रात I wept before God and said, God, I cannot take it. प्रभु के सामने रोते हुए कहा, प्रभु अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। Believe me, यकीन माने। the water is to fall on the baby upon us. And it was terrible. और पानी जो है बच्चे पर गिरता था। So not पड़ता just था। one place. एक ही Many जगह पे whole नहीं। house we used to wipe the house fully. कई जगह पर पानी एक भरते For रहता था। days it used to happen. कई दिनों तक होते रहता था। And very soon, बहुत जल्द God showed us our house. परमेश्वर ने इनको इनका घर दिखाया। Hallelujah. It took some, no, please, it did not happen just next year. No, it took some years. बस अगले साल ही नहीं हो गया था, सुनिए कुछ साल लगे इसके लिए। But when people told us about their house situation, लेकिन जब लोगों ने उनके घर के हालातों के बारे में बताए I would know it. और इन्हें पता होता था। Though I am a senior pastor today, I know exactly how people go through problems. हालांकि आज वरिष्ठ पासवान है, फिर भी लोगों के इस समस्या के बारे में ये भली भांति जानते हैं When कि किस तरह people की tell समस्या me, के साथ है। my house is broken, जब लोग कहते हैं मेरा घर टूट गया है, I know it. ये समझते हैं Because my house was broken. क्योंकि इनका घर भी टूटा हुआ था। I'm telling you, कह रहे church. हैं आपसे कलीसिया। You see, so the first thing, the joy will always attract the presence of God. तो पहली चीज ये है कि आनंद हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करेगी। Today you may not have much money. और देखिए शायद आज आपके पास ज्यादा पैसा ना हो, You may not have a car. It's good to have a car. You may not have so many things. और शायद आज आपके पास कार नहीं है। देखिए कार का होना अच्छा है, लेकिन शायद हो सकता है आपके पास बहुत सारी चीजें ना हो, But one thing the joy will do, लेकिन एक चीज आनंद करेगा, it will attract the presence of God in your life. ये परमेश्वर की उपस्थिति को आपकी जिंदगी में आकर्षित करेगा। People, wherever you go,
people will be touched by the presence of जहां God. कहीं भी आप जाएंगे लोग परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा छू लिए जाएंगे। Lift your hands and say, Lord, I need your joy in my life. अपने हाथ उठाकर कहें कि प्रभु मेरी जिंदगी में मुझे आपके आनंद Those की who are जरूरत है। watching, I want to tell you, this presence of God will come on you when you are a person of joy. और देखिए जो लोग देख रहे हैं आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति यही उपस्थिति आप पर उतर आएगी जब आप आनंद से भरे व्यक्ति होते When you हैं। are a person of joy, जब आप आनंद से भरे व्यक्ति होते हैं you are, God says, I want to live with that person. परमेश्वर ऐसा कहेगा मैं उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता हूँ। Go with me to the book of Psalm 16 verse 11. भजन संहिता का अध्याय 16 उसका 11वां वचन। In your presence is fullness of joy. तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. In your presence is fullness of joy. तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी Come है। on, lift your hands and say that twice. In your presence is fullness of joy. अपने हाथ दो बार उठाकर कहे तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Hallelujah. Hallelujah। Come on, say this everyone. In your presence is fullness of joy. सब लोग तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Hallelujah. हालेलुया। The third one. तीसरा, Joy will strengthen your relationships. आनंद जो है आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। Three things joy does. तीन चीजें आनंद करती है। It fuels endurance, your staying power. Everyone says staying power. ये आपके धीरज को ईंधन देता है, आपके टिके रहने की शक्ति को। किसी भी चीज में अगर आपके अंदर वो जॉय नहीं है तो तुम सेवकाई नहीं कर सकते. यू कैन नॉट सर्व गॉड. आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हेलो, कितने लोग जानते हैं मैं कैसा ही बोल रहा हूं? तुम बहुत अच्छा काम करो, कोई नहीं तो कोई आके पुई तुमको कुछ कर देगा, फिर तुम बोलो अरे मैंने इतना किया, देगा अभी ऐसा बोल रहा है. जॉय विल फ्यूल एंड्योरेंस. सेकंड, दूसरा, joy will attract the presence of God. आनंद जो है परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करेगी। Is this blessing you, church? क्या ये आपको आशीष पहुंचाने के लिए? Hallelujah. Yeah, hallelujah. So I'm learning from the Holy Spirit. देखिए पवित्र आत्मा से सीख रहे हैं। Joy will strengthen and build your relationship. आनंद जो है आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी। Hallelujah. Joy, COVID is only not contagious. Joy is more contagious. और देखिए सिर्फ कोविड जो है वही संक्रामक नहीं है, लेकिन आनंद भी एक में से दूसरे में फैलता है। Look at somebody and say, joy is more contagious. किसी को और देखकर कहे आनंद जो है बहुत ही ज्यादा फैलने वाली वस्तु है। Hallelujah. Hallelujah. Imagine if the husband comes depressed. मान लीजिए आपका पति जो है एकदम निराश मायूस होकर आता है, Now the woman is a woman of joy. लेकिन महिला जो है घर की वो आनंद से भरी हुई है। Joy does not mean husband अंदर आएगा तो हंसने लगे. इसका मतलब ये नहीं कि पति अंदर आते तो हंसने लगती है। हस्बैंड बोलेगा इसका करो काम. No. The husband will say, I feel like giving up. I feel like, you know what the woman will say? Don't give up. See, God will do something. That's a woman of joy. और देखिए पति ऐसा कहेगा मुझे हार मानने जैसा लग रहा है, मुझे सब कुछ आशा छोड़ देने की ऐसा लग रहा है, लेकिन वो महिला कहेगी हार मत मानो क्योंकि प्रभु का आनंद हमारे जरूर कुछ करेगा। And as the man starts fellowshipping with the woman, just talking with the woman, at that time, the man feels encouraged. The man feels strengthened. Come on, hallelujah. और जैसे पति जो है देखिए अपनी पत्नी से बात Yes. करते रहता है तो पत्नी की बात सुनकर उस पति के अंदर जो हौसला बढ़ने लगेगा, उसके अंदर सामर्थ और शक्ति आने लगेगी। This is how some people are. ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, They are people of joy. वे आनंद से भरे हुए लोग होते And हैं you will see it in their और relationships. आप उनके रिश्तों में देखेंगे They are not perfect people. वे सीधे लोग नहीं है, मारामारी भी करते हैं, लेकिन मारामारी करने के बाद वो एक हो जाते हैं. That is a person of joy. Look at somebody and say, Lord, let the Lord make you a person of joy. Prophesy over that person. और Come चलो on. उस व्यक्ति पे भविष्यवाणी करें, होने दो कि प्रभु आपको आनंद से भरा Yes. व्यक्ति बनाए Say, make me a person of और joy. कहे प्रभु मुझे आनंद से भरा व्यक्ति बना। I decree and declare, ऐलान करते हैं इस समय this joy will rub on your relationship. ये आनंद जो है आपके रिश्तों को पूरी Come तरह से- on, lift your voice and pray, Lord, let your joy come in my अपने relationships. हाथ लगाकर कहे प्रभु होने तेरा आनंद मेरे संबंधों पर आए In the mighty name of यीशु Jesus. के समति नाम। Hallelujah. Hallelujah. Now that you have understood the importance of joy, अब देखिए आपने आनंद की महत्वपूर्णता अहमियत को समझा है, you will ask for joy. आप आनंद के लिए मांगेंगे। Lift your hands and say, Lord, I need your joy. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मुझे आपका आनंद Begin to raise your hands and say, Holy Spirit, come with your joy. अपने हाथ उठाकर कहे पवित्र आत्मा अपने आनंद के साथ उतारा। Yes, everybody begin to pray. जी हाँ, सभी लोग प्रार्थना करना शुरू God's करें। anointing is falling right now upon your life. परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी पर उतर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. People, those who are watching me, और जो लोग देख रहे हैं the grace of God, the joy is coming upon you. परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की आनंद जो यहाँ पर आ रहा है In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Come on, hallelujah. Now, let me tell you one thing. चलो एक चीज बता दीजिए, Write it down. लिख लीजिए। One of the biggest joy killers in your life. Write it और down. देखिए एक बहुत ही बड़ा आनंद को खत्म करने वाली चीज आपकी जिंदगी में, Can I tell you one thing? क्या आपको बता सकते हैं? How many of you want to hear? कितना सुनना चाहेंगे? Come tomorrow, I'll tell you. कल आइएगा, Okay, I'll tell you. ठीक है, आपको बताएंगे। Now watch अब this. सुनिए, One of the biggest joy killers in your life is
You are serving God. आपके जिंदगी में आनंद को खत्म करने वाली एक बहुत I'll tell बड़ी वस्तु जो है, मान लीजिए आप प्रभु की सेवा करते हैं, You're serving God. आप प्रभु की सेवा करते हैं, You're serving God faithfully. विश्वास के तौर पे आप प्रभु की सेवा And करते you see somebody हैं, और आप किसी को देखते हैं who is not serving God. जो प्रभु की सेवा नहीं कर रहा, Hello? सुनिए, And you see them getting a car. और आप देखते हैं Come on. उनको कार मिलता है No, they will post on Facebook और वे फेसबुक पे पोस्ट करेंगे in Switzerland. Now you look at them और देखिए आप उनको देखते हैं and you get angry. Come on now. How many और of you? आपको गुस्सा आने लगता Hey. Don't, come on. Okay, I've used the word angry. I would not use the word jealous. कितने लोगों के साथ होता है? हाथ उठाइए प्लीज. होता है तो हाथ उठाए, नहीं होता है तो मत उठाओ. आपको हम लोग प्रमोशन देंगे, आप अगले अपोस्टल आप ही हैं. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. You say, आप कहते हैं अरे उसका काम हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है. मैं प्रभु को सेवा कर रहा हूं. हम लोग हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं. और ये नालायक आदमी हालेलुया तो बोलता नहीं है. मैं दिन रात हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ये वो सब करता हूं. My work is not happening. मेरा काम नहीं हो रहा. Congratulations. बधाई हो, You have fallen for the oldest trick in the devil's book. शैतान के सबसे बड़े देखिए उसकी पुस्तक में जो सबसे बड़ा उसका दाम होता है उसमें फंस गए हैं आप. Today I'm showing you something, it will help you. Come on, देखिए, आज somebody. आपको कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो आपकी मदद करेगा. Let's say one young girl. मान लीजिए एक नौजवान I लड़की, hope there are no young girls over here. All are good girls, okay? Okay. Now you are praying. देखिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, God, give me a life partner. प्रभु मुझे जीवन साथी दे, Give me a life partner. मुझे जीवन साथी दे, And you are praying. और आप प्रार्थना कर रहे हैं. So now you see one Instagram. तो अब आप इंस्टाग्राम पे कुछ देखते You saw that girl who was leading a miserable life. Like, you know, she's in Goa, the sun is setting, and one nice reel is over there. You get so happy, huh? और Come आप on. देखते हैं कि वो लड़की जो एकदम बेहतर जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब आप उसे देखते हैं कहीं गोवा में वो इसको डाल फोटो And you know डाल रही है. what? और आप देखते हैं क्या You stop coming to the service. आप सभा में आना बंद कर देती हैं. Your J12 leader calls you up. आपका जेटोल का अगुआ कॉल करता है, ए क्यों नहीं आया तू सर्विस में? कुछ नहीं, पेट दुख रहा है मेरा. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, पड़ोसी शैतान ने तुम्हें फंसा दिया. Now you are not. अभी now you cannot get angry on the pastor. देखिए अभी आप अपने पासवान पे गुस्सा नहीं हो सकते, You cannot get angry on your family. अपने परिवार पर भी आप गुस्सा नहीं हो सकते, Now you are angry on God. लेकिन अब आप परमेश्वर पे गुस्सा हो गई हैं. मैं इतना हालेलुया हालेलुया किया, कुछ नहीं आया. और वो हर पिक्चर रिलीज में वो पहला जाता है. मैं चर्च में जाता है और उसको मिला, मेरे को नहीं मिला. Look at your other neighbor and say, neighbor, अब दूसरे पड़ोसी को देखकर कहें, पड़ोसी शायद तू भी ऐसे ही फंस गया है. This is the oldest trick of the devil in the Bible to make believers lose their joy. और देखिए बाइबल में देखिए शैतान की एकदम पुरानी ये चाल है विश्वासियों के लिए कि वे विश्वासी लोग अपने आनंद को गंवा बैठे. Now here's the truth. अब सुनिए सच्चाई, Write it down please. Never forget it all your life. कभी अपनी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए. बाजू वाले को बोल कभी नहीं भूलना. Here is the expose now. अब देखिए यहाँ पर हम उसका पर्दाफाश करते हैं. The devil is a master of deception. और शैतान जो है ये भ्रम बहकावे में उसे महारत हासिल है. Come on, look at somebody and say deception. What is deception? और ये बहकावा भ्रम क्या है? Deception is to show you something which is not there. भ्रम का मतलब यह है कि आप कुछ वो ऐसा दिखाता है जो कि असलियत में नहीं है. बाजू वाले को बोलो ऐसी चीज जो असलियत में नहीं है या उसका अस्तित्व ऐसा नहीं है, बस घुमा दिया उसको. That is called deception or illusion. और यही तो देखिए कहलाता है भ्रम या बहकावा. सब जो बोलिए बहकावा. He shows you that this is the right way, but it is not. और वो आपको ऐसा दिखाता है कि यही सही रास्ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता. Come on now. In the desert, you have something called a mirage. और रेगिस्तान में देखिए मिराज नाम की एक वैसी वस्तु होती है. If you see from far away, अगर आप दूर से देखेंगे it looks that there is water. तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि वहां पानी है. From far, you see as if there is water. और दूर से आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर And पानी you है. run towards it, लेकिन जब उसके करीब आप भाग के जाते हैं and there is no water. तो वहां कोई पानी नहीं होता. How many understand what I'm saying? कितना समझ रहे हैं इस पर? This is what the devil does. यही तो शैतान करता है. He will show you somebody, वो आपको कोई दिखाएगा and he will say, see, और कहेगा देखो see now. देखो अब See, they are in Switzerland. देखो वो स्विट्जरलैंड में है. You are not even in Sion. Hello. तुम तो साइन भी नहीं पहुंची. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे, See how they are enjoying. देखो कैसे वो जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं. See, he is married.
देखो उसकी शादी हो रही है And look at you. और तुम्हें देखो Look at the dude she has got. देखो किस तरह का रूपवान व्यक्ति उसे ड्यूड मिल गया And है forget, dude, there's no fly coming near you. और ड्यूड तो भूल जाओ तुम्हारे पास से कोई मक्खी भी नहीं आ रही Listen to me. सुनिए That is an illusion. ये एक बहकावा है What you don't know is, आपको जो चीज पता नहीं I'll give an example. उदाहरण देते हैं। Their marriage does not even last for a month. उनकी शादी जो है महीने भर भी टिकती नहीं What you don't know is, आपको जो चीज पता they नहीं have gone to Switzerland because it is their last trip. और वे स्विट्जरलैंड इसलिए गए थे क्योंकि ये उनका आखिरी ट्रिप था उसका किडनी फेल हो गया इसीलिए बच्चे लोग उसको लेके गए स्विट्जरलैंड देखने के लिए नो सच बोल रहा हूँ ये मेरी आखिरी इच्छा थी स्विट्जरलैंड देखने के लिए पास्टर हाउ यू नो दिस यू डोंट नो व्हाट प्रेयर रिक्वेस्ट आई गेट आप नहीं जानते कैसे कैसे प्रार्थना करस आते हैं टुडे आज you may have not reached you not gone to Switzerland but thank God your kidneys are safe. देखिए आप भले स्विट्जरलैंड नहीं गए हैं लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद आपका गुर्दा जो है सही सलामत काम कर रहा है Your husband is not a dude, come on now, hallelujah, but he is a faithful man, और hallelujah. देखिए भले आपका पति ड्यूड जैसा नहीं है Yes. वो विश्वासयोग्य व्यक्ति तो है I want to tell you, church, आपसे कहना चाहते हैं these are illusions. और ये एक बहकावा है These are illusions. ये सब बहकावे हैं। Thank God you are not under a heavy loan. परमेश्वर का धन्यवाद को आप भारी लोन में नहीं है क्योंकि वो जो घर तुमको दिख रहा है एकदम कर्टन वर्टन लगा के वो भाड़े का कर्टन है और जो सोफा भी भाड़े का है धन्यवाद हो तुम्हारे घर में फल्टी का सोफा है लेकिन वो तुम्हारा खुद का सोफा है ओपन योर माउथ एंड से हालेलुया चलिए प्रमुख खुला कहे हालेलुया उनको 11 महीने में उन लोग भटक रहे हैं धन्यवाद दो का प्रभु का कि तुम्हारे बच्चे और बच्चे वो इनहेरिट करेंगे हालेलुया Are you listening, आप church? सुन रहे कलीसिया So don't fall for these illusions. इन बहकावों में फंसो मत Don't fall for these illusions. इन बहकावों में फंसो मत When you fall for these जब इन illusions, बहकावों में आप फंसते हैं listen, सुनिए Pastor, how do you know this? पासवान जी आपको ये सब कैसे पता Because like Habakkuk, even I lost my joy once. और हबक्कुक के जैसे ही पासवान जी ने भी कभी अपने आनंद को गंवाए थे If you read homework, write it down. If you read the book of Habakkuk, अगर आप हबक्कुक की पुस्तक पढ़ेंगे you know, Habakkuk complains to God वहां पर हबक्कुक परमेश्वर से शिकायत करता है and he says, God, और कहता है परमेश्वर why do the wicked prosper? और क्यों जो दुष्ट लोग हैं वो समृद्ध होते हैं Why? I am praising you all day. Why are the wicked prospering? और क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं पूरे दिन प्रभु आपकी स्तुति करते रहता हूं लेकिन दुष्ट और बुरे लोग क्यों समृद्ध होते हैं And then God shows him their end. फिर उसके बाद परमेश्वर उसे उनका अंत दिखाता है Then Habakkuk goes on his knees फिर उसके बाद हबक्कुक अपने घुटने पर आता है and he says, God, और कहता है परमेश्वर you are right. तू सही है Yes, my suffering does not have to be so long. Yes, today God will do something for you, church. मेरा दुख भोगना जो है ये काफी Yes. लंबे समय तक नहीं जाएगा देखिए आज कलीसिया परमेश्वर आपके लिए कुछ जरूर काम करेगा Today, don't allow the enemy to steal your joy. आज शत्रु को इजाजत मत दीजिए कि आपके आनंद को वो चुराए God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य Lift है your hand and say, Lord, you are faithful. अपने हाथों पर उठाकर कहे प्रभु तू विश्वास योग्य Come है on, everybody begin to pray. Lord, you are faithful. चलिए सभी लोग कहना शुरू करें प्रभु तू विश्वास योग्य है Yes, you must have lost something. शायद हो सकता है आप कुछ गवा बैठे हैं Yes, you might have lost something. शायद हो सकता है आपने कुछ गवाया हो But God is a restorer. लेकिन परमेश्वर पुनः स्थापित करता God है is a restorer. परमेश्वर पुनः स्थापित करता Raise है your hand and say, Lord, you are a अपने restorer. हाथ उठाकर कहे परमेश्वर तू वापस लौटाता है Hallelujah. हालेलुया You see, friends, आप देखते हैं दोस्तों? God sees the end from the beginning. परमेश्वर अंत को शुरू में ही देख लेता है Hello, praise the Lord. कहे प्रभु यीशु की हो I'm telling you, church, कह रहे हैं आपसे कलीसिया। you are sitting in a place. आप ऐसी जगह में बैठे हैं। Today, their आज- work is going on. You know, there's some polishing, this, that is going on. और देखिए- But you see, there have been tears shed. और देखिए यहाँ पर काम चल रहा You है don't पॉलिशिंग और know. बाकी सारे काम चल रहे हैं लेकिन आप देखते हैं कि ऐसे आंसू भी बहाए गए हैं There have been tears shed. ऐसे आंसू बहाए गए हैं One day I will write about it. एक दिन इस बारे में लिखेंगे I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। But one thing I know, लेकिन एक चीज पता है God is a restorer. परमेश्वर पुनः स्थापित Lift करता your है hands and say, God is a restorer. अपने हाथ पकड़ के परमेश्वर पुनः स्थापित करता है Hallelujah. कहे हालेलुया So don't allow the. Is this blessing you, church? मैं आपको आशीष पहुंचाने के लिए Don't allow the devil to steal your joy. शैतान को कभी आपका आनंद चुराने की इजाजत मत दो Don't allow him to control your emotions. आपकी भावनाओं को अपने कब्जे में करने की इजाजत उसे मत दो Write it down. चलिए Write it down, everybody. लिखिए सभी लोग Write it down. Don't allow the devil to stir or manage your emotions. और आपके शैतान emotions को ऐसे manipulate करने मत दो. शैतान को इजाजत मत दो कि वो आपकी भावनाओं को बहकाए या भड़काए The Lord loves you, church. प्रभु आपसे प्यार करता है कलीसिया कितने लोग सुन रहे हैं? The second thing, how he steals your joy, is by telling you that now the Lord doesn't love you. और दूसरी चीज की कैसे वो आपके आनंद को चुराता है वो आपको ये मनाने की कोशिश करता है कि अब प्रभु आपसे प्यार नहीं करता The truth is, अच्छा ये है no matter फर्क नहीं पड़ता anything, कुछ भी the Lord loves you.
प्रभु आपसे प्यार करता Lift your है। hands and say, the Lord loves me. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मुझसे प्यार करता है। Can I tell you something? क्या आपको बता सकते Many of you, कभी कभी हम लोग जो काम हुआ नहीं है उसके बारे में ज्यादा चिंता करते हैं, और जितने काम प्रभु ने किए हैं उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। The Lord loves you. सब लोग सांस लो जा, लो ना सांस, लो ना, सांस चल रही है ना आपकी? Yes. I'm telling you, प्रभु ने आपको मरते मरते बचाया। आप किसी ट्रक के नीचे आ सकते, ट्रेन के नीचे आ सकते थे, क्या होता था? The Lord loves you. प्रभु आपसे प्यार करता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I said praise the Lord. मैंने कहा प्रभु की स्तुति हो। Never forget this. Don't allow the devil to manipulate your emotions. कभी भी देखिए शत्रु को जो है आपके भावनाओं को बहकाने के लिए मत दीजिएगा। Now, how can we bring the joy of the Lord in our lives? और कैसे हम प्रभु के आनंद को अपनी जिंदगी में वापस ला सकते These two things I gave you. हैं? दो चीज आपको दिए, Write it down. लिख लीजिए। How can you bring the joy in your life? कैसे आप अपनी जिंदगी में उस आनंद को वापस ला सकते The first thing, हैं? पहला है, write it down. लिख लीजिए। You must learn to spend time in the presence of God. आपको सीखना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने को। And in that you write down 1B, you write it down. Learn to be in the presence of God all throughout the day. और देखिए आप लिखिए कि आपको पूरे दिन भर में आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Don't think that in the morning you get up 7 to 8 or 6 to 7 you pray. That is being in the presence of God. No. What you do is, that is your basic. Everyone say basic. और देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि जो आप सुबह उठते हैं फिर 7 से 8 या 6 से 7 आप 1 घंटे की प्रार्थना करते हैं यही प्रभु की उपस्थिति में रहना है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बुनियादी चीजें हैं। Let's say you sit in the car. मान लीजिए आप कार में बैठते हैं, You can ask my wife. As soon as I sit in the car, जैसे ही कार में बैठते हैं I will say, Lord, I cover this car with the blood of Jesus. और ऐसा कहते हैं कि प्रभु इस कार को मैं यीशु के लहू से ढकता I हूं। thank you for your angels. धन्यवाद आपके स्वर्गदूतों के I लिए, worship you, Lord. तेरी आराधना मैं करता हूं। Even as I'm going, your presence is with me, Lord. जैसे मैं जा रहा हूं प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे साथ है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Till my car is not out of the gate, I'm praying. और जब तक कार जो है गेट से बाहर नहीं पहुंच पाती है प्रार्थना में लगे रहते I sit in the flight. हैं। चाहे अभी देखिए फ्लाइट में बैठते हैं The तो, flight is about to take off. और फ्लाइट अभी उड़ने पर है, I'll just thank the Lord. प्रभु का धन्यवाद Father, करें। thank you for bringing me here पिता safely. धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए, I thank you, Lord, for this flight. धन्यवाद प्रभु इस फ्लाइट के लिए। Take off. अब ये उड़ान लेगा At least it will take around about 20 seconds, 30 seconds. I am praying. और मान लीजिए 20 सेकंड या 30 सेकंड तक उड़ने के लिए समय लगता है तो Plane प्रार्थना is में लगे about to रहते हैं। land. और जब उतरने वाला होता है, Pray. You see, you may think this is simple. और देखिए भले आप ये सोचिए ये तो बहुत आसान बात। Somebody gives me a tea. मान लीजिए कोई इनको चाय देता है, Now I don't have to say thank you, Father. ऐसा tea घुमाने का जरूरत नहीं है. I just take the tea and say thank you, चाय Father, लेते हैं, कहते हैं धन्यवाद for पिता this tea. इस चाय के लिए, I worship you and bless you, Father. मैं तेरी आराधना करता हूँ इसे धन्य। Whole day पूरे दिन you are in the presence of God. ऐसा करके आप प्रभु की उपस्थिति में Come होते on, हैं। loudly. Somebody say presence of कोई तो God. कहे प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. You meet your team. आप अपनी टीम से मिलते You pray. हैं, आप प्रार्थना करें। In this way, you maintain the presence of God throughout the day. इस तरह से देखिए आप परमेश्वर की उपस्थिति पूरे दिन भर में बनाए रखते हैं। Try it out. आजमा कर देखिए, The joy of the Lord will follow you. प्रभु का आनंद आपके पीछे आएगा। Pastor, will there be disappointments? Yes. पासवान जी क्या ऐसी मायूसियां भी होंगी? I want to जरूर। tell you the truth. बताते हैं आपको सच्चाई। Will people say nonsense things? Yes. क्या लोग बेतुका चीजें कहेंगे? हाँ। Will everything work out right? No. क्या सब कुछ सही होने लगेगा? नहीं। But because you carry the joy, लेकिन क्योंकि आप आनंद लिए चल रहे हैं, even the crooked path will become straight. टेढ़े रास्ते भी सीधे हो जाएंगे। I have told you the truth. आपको सच्चाई बताए। Look at somebody and say, it will happen right. किसी को देखकर कहे ऐसा सही होगा। Somebody shout a hallelujah. कोई तो चिल्ला हालेलुया, Hallelujah. कहे हालेलुया। तुम्हारे टेढ़े तिरछे मार्ग भी सही हो जाएंगे. आपके टेढ़े रास्ते भी सही हो जाएंगे। Write it down. The first point. लिख लीजिए पहला Learn मुद्दा। to practice the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को अभ्यास करना सीखें। The second thing, दूसरी चीज, ignore the lies of the devil. शैतान के झूठ को अनदेखा करें, I नजरअंदाज told करें। you, देखो उसका कितना अच्छा हो रहा है, देखो उसका कितना अच्छा हो रहा है, उसके बच्चे तो प्रेयर भी नहीं करते, देखा ना वो तो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। सर, आपके बच्चे किधर भी हो वो सही सलामत और आशीर्वादित रहेंगे। उनके बच्चों को मत देखो, तुम्हारे बच्चे ब्लेस्ड है। आमेन। कंपेयर मत करो, वो झूठ है। एंड द थर्ड थिंग, तीसरी चीज, लर्न टू बी अ पर्सन हु प्रेज इन टंग्स। ऐसा व्यक्ति बने जो अन्य भाषा में प्रभु की स्तुति करता है। Tongues will release the joy of the Lord. अन्य भाषा जो है प्रभु के आनंद को मुक्त करेगा। Isaiah 28:11. यशायाह का 28वां अध्याय 11वां For with वचन। stammering lips and another tongue, he will speak to your people. And the Bible says, this is the refreshing. और हकलाने वाली जबान और विदेशी भाषा वालों के जरिए वो अपने लोगों से बातें करेगा। और बाइबल ऐसा कहती है कि इससे ही ताजगी मिलेगी। सब जो बोलो क्या मिलेगी?
The moment you start praying in tongues, जिस पल आप अन्य भाषा प्रार्थना करना शुरू the करते joy will come. हैं आनंद आ जाएगा You don't know how, आपको समझ में नहीं but कैसे this is how it is. लेकिन ऐसे ही होता This है is the secret of many prophets. देखिए यही तो रहस्य है बहुत सारे भविष्यवक्ताओं का Today onwards, आज से। now we are going to go in tongues. अभी हम अन्य भाषा में जाने For वाले 3 minutes we are going to speak in tongues. 3 मिनट जो है अन्य भाषा में If you बोलेंगे are ready, say अगर hallelujah. आप तैयार हैं तो कहें हालेलुया You will speak in tongues. आप अन्य भाषा बोलेंगे Come on, praise the Lord. चले कहें प्रभु स्तुति हो This is how we enter into the restoration. इसी तरह से देखिए हम पुनर्स्थापना में बढ़ते हैं This is how we enter into the restoration. इसी तरह से हम पुनर्स्थापना में जाते हैं Go to Isaiah 61 and verse 7. यशायाह का अध्याय 61 उसका 7वां वचन This is the promise of restoration. You will keep it for the next 40 days. और देखिए पुनर्स्थापना के लिए ये वायदा है देखिए आप अगले 40 दिन तक देखिए इन्हें इसे अपने पास रखना है I believe this is the word the Lord has given me, and I want to share it with you. पूरा विश्वास है कि ये वचन जो प्रभु ने इनको दिया और आपके साथ बांट रहे हैं You will say this, prophesy, okay, over your life. आप इसे कहते हुए अपने जिंदगी में भविष्यवाणी Now करें let's read the scripture first. For your shame, you shall have double, and for confusion, they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land, they shall possess double. Everlast, come on, everybody say double, double, double. Hallelujah. हालेलुया This is a word you have to speak for the next 40 days. अगले 40 दिन तक आपको ये वचन 36 बोलते days रहना है rather. Look what it says. देखिए वचन क्या Again. कहता है Now lift your hand and say, अपने हाथ उठाकर कहें for my shame I will have double honor. कहें मेरे शर्म के बदले मेरे शर्म के बदले मुझे दुगना आदर मिलेगा मुझे दुगना आनंद मिलेगा. क्या बात है, क्या बात है. Again, let's go further. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है Say, for confusion I shall rejoice in my portion. और गड़बड़ी के बदले मैं अपने भाग में आनंदित रहूंगा आनंदित रहूंगा. Hallelujah. आगे, the third part. Look what it says. Look what it says. In their land they shall possess double. अपने देश में दुगना भाग पाऊंगा This is relating to your job, ये आपकी नौकरी से जुड़ी your career. आपके करियर से I don't know about you, church, आपके बारे में पता नहीं चली but I need a double portion in my life. लेकिन हमें अपने जीवन दुगना भाग की जरूरत है If this place has to come up, देखिए अगर इस जगह को पूरा होना है सिंगल से कुछ नहीं होने वाला है. वो डबल अनॉइंटिंग आना जरूरी है. दुगना अभिषेक आना चाहिए ये तो थोड़ा सा काम शुरुआत हुई है, शुरुआत है. पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन हो जाएगा. बोले पास्टर आप ऐसा कैसा बोलते हो जाएगा, ऐसा बोलते और हो जाता है ऐसा. ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त. You know why we shifted here today? आप जानते हैं क्यों वहां से सभा को यहाँ पर हमने शिफ्ट किए How many people inside? You know, there are hardly, I think, 70-80 people. Tomorrow, कल we will have this place full. ये जगह पूरा भरा होगा Come on, somebody, praise the Lord. मैं प्रभु स्तुति हो I'm preparing for what God is about to do. जो परमेश्वर करने जा रहा है उसका तैयारी कर रहे Come हैं on, somebody, hallelujah. चले गए हालेलुया This is why this place was dirty, broken, things were happening here and there. But I said, no, let's have the service here. ये चीजें टूटी हुई थी बिखरी हुई थी लेकिन इन्होंने कहा नहीं चलो हम Today, यहाँ this पर- place doesn't look so appealing. देखिए आज ये जगह बहुत अरे मैं पसंदीदा सोचा दिख तो रहा है। बहुत काम हो रहा है. No, waterproofing is happening. This is happening, that is happening. It cannot be seen. This thing. जब फूल पकली लगेगी तब बोलेंगे अरे ये अच्छा दिखता है. This is my shame. For my shame, God will give me double honor. देखिए, शर्मिंदगी के बदले God will परमेश्वर give me दुगना double आनंद honor. देगा। And so it will happen with you. ऐसा ही आपके साथ भी होगा So it will happen with you. ऐसा ही आपके साथ भी होगा In the name of Jesus. यीशु के नाम